छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से तड़पते तड़पते बेहोश हो रहे थे। उनके माँ बाप बेबसी के आंसू बहा रहे थे। आंगन में बंधे हुए जानवर बेजान होकर पड़े थे। ना पानी था, ना खाना था। प्रकृति के प्रकोप को मनुष्य सदियों से ही झेलता आया है। इसका असर कभी कम तो कभी कभी क्षेत्र के संपूर्ण जनजीवन को मौत के मुंह तक ले जाने वाला रहा है। ऐसा ही प्रकृति का प्रकोप सन 1899 में हुआ था, जिसे छप्पना काट कहा जाता है। विक्रम संवत 1956 में राजस्थान में अकाल पड़ने के कारण इसे छप्पनी अकाल कहा जाता है। वैसे अकाल तो हर साल राजस्थान में पड़ता ही था। जब राजस्थान में अकाल पड़ता था तो कृषक व पशुपालक अपने परिवार व पशुओं सहित अकाल के समय मालवा, उत्तर प्रदेश व सिंध की ओर चले जाते थे। विक्रम संवत 1956 में उत्तरी भारत के अन्य प्रांतों में भी घोर अकाल पड़ा था। अतः कृषक व पशुपालक अपने परिवार व पशुओं सहित निराश होकर वापस अपने घर आ गए। इस अकाल में लगभग 14 लाख मवेशी मर गए। मनुष्यों की तो कोई गिनती ही नहीं है। राज्य सरकार ने चारा व धान बाहर से मंगवाया, लेकिन यातायात की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण चारा और धान भी राज्य में नहीं पहुंचा। इस अकाल में भूख से पीड़ित काफी मवेशी व मनुष्य मर गए। इस अकाल से राजस्थान में लगभग 1.25 लाख लोगों की भूख से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई थी। भूख से तड़पते पशु पक्षियों की तो कोई गिनती नहीं है। सूखा अकाल, ना पानी ना खाना। लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष की छाल खा खा के इस अकाल में जीवनयापन किया था। आज भी लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। विक्रम संवत 1956 में राजस्थान में अकाल पड़ने के कारण राजस्थान के लोग अपनी बहियों, मारवाड़ी अथवा महाजनी बही खातों में पृष्ठ संख्या 56 को रिक्त छोड़ते हैं। विक्रम संवत 1956 में राजस्थान में अकाल पड़ने के कारण छप्पनी अकाल की विभीषिका व तबाही के कारण राजस्थान में 56 की संख्या अशुभ मानी जाती है। इस दौर में बीकानेर रियासत के यशस्वी महाराजा गंगा सिंह जी राठौर थे। अपने राज्य की प्रजा को अन्न व जल से तड़प तड़प के मरता देख गंगा सिंह जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी नींद उड़ गई, वह बेचैन हो गए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब भूख से तड़प तड़प के लाशों का ढेर न लग जाता हो। महाराज गंगा सिंह जी यह सोचने में लग गए कि वह किस तरह से बीकानेर में पानी की व्यवस्था करें और अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाए। उनको बीकानेर में पानी की व्यवस्था का एक तरीका सूझा। यदि बीकानेर से पंजाब तक नहर बना ली जाए और सतलुज नदी से रेगिस्तान में पानी इस नहर के द्वारा लाया जाए तो किसानों को और प्रजा को राहत मिलेगी। अतः वर्ष 1906 को नहर बनाने के लिए गंगा सिंह जी ने एक अंग्रेज इंजीनियर आर.जी. कनेडी को यह कार्य सौंपा। आर.जी. कनेडी पंजाब के चीफ इंजीनियर थे। इन्होंने सतलुज वैली प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। गंगा सिंह जी सतलुज वैली प्रोजेक्ट को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें आशा थी कि वह इस प्रोजेक्ट के द्वारा बीकानेर में पानी ले आएंगे, जिससे उनकी प्रजा को राहत मिलेगी। परंतु गंगा सिंह जी को यह कहाँ पता था कि उनके देश की अन्य रियासतें उनके इस प्रोजेक्ट को फेल कर देगी। इन रियासतों ने अपने हिस्से का जल व नहर के लिए जमीन देने से मना कर दिया। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने इस प्रोजेक्ट की कानूनी अड़चनें भी डाल दी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो सका। महाराजा गंगा सिंह जी जानते थे कि यह प्रोजेक्ट कितना कीमती है, इसलिए उन्होंने नहर निर्माण के लिए अंग्रेजों से कानूनी लड़ाई जीती। बहावलपुर रियासत ने तो अपने हिस्से का पानी व अपनी जमीन देने से एकदम मना कर दिया। इन रियासतों ने दूसरी रियासतों की जनता की समस्याएं कभी नहीं समझी और न ही एक दूसरे को सहयोग दिया। जबकि यह छप्पनिया अकाल लोगों की सांसें बंद कर रहा था और पूरी दुनिया को इसकी खबर थी, और महाराजा गंगा सिंह अपने राज्य में भूख प्यास से तड़पते लोगों को देखकर बहावलपुर की रियायत से प्रजा के लिए नहर लाने के लिए जमीन का टुकड़ा मांग रहे थे। बहावलपुर रियासत का दिल नहीं पिघला और उन्होंने अपने हिस्से का पानी व अपनी जमीन देने से एकदम मना कर दिया। यही कारण है कि इस देश में बाहर के देश के लोगों ने आसानी से राज किया। महाराजा गंगा सिंह जी ने जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट की कानूनी लड़ाई अंग्रेजों से जीती तो वर्ष 1912 में दोबारा से कैनाल की योजना बनाई, जिसे पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर डेंजल इबिटसन के द्वारा बनाया गया। लेकिन अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए यह प्रोजेक्ट फिर लटक गया। इतना कुछ होने पर भी महाराजा गंगा सिंह के लिए यह सतलुज घाटी प्रोजेक्ट एक चैलेंज था। वह किसी भी तरह से सतलुज घाटी प्रोजेक्ट को सफल करना चाहते थे, जिससे उनके किसान और प्रजा को राहत मिल सके। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, बहावलपुर व पंजाब रियासतों में ऐतिहासिक सतलुज घाटी प्रोजेक्ट समझौता हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1921 में गंगनहर की नींव रखी। महाराजा गंगा सिंह बहुत खुश थे क्योंकि वह सालों से सतलुज घाटी प्रोजेक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब उनका सपना था कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए।
26 अक्टूबर 1927 को गंगनहर का निर्माण पूरा हो गया। गंगनहर के निर्माण में उस वक्त कुल 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह नहर लगभग 129 किलोमीटर लंबी थी, जो कि हुसैनवाला से शिवपुरी तक जाती थी। उस समय दुनिया में इससे लंबी कोई नहर नहीं थी, इसलिए उस समय इसे दुनिया की सबसे लंबी नहर के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा गंगा सिंह जी ने 21 वर्षों के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अकाल से जूझती जनता के लिए बीकानेर की रेगिस्तानी भूमि में गंगनहर के रूप में गंगा बहा दी थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नहर के आसपास की भूमि किसानों को मुफ्त में दी। इससे कुछ समय में ही राज्य में बाहर से आने वाले अनाज की पूर्ति बंद कर दी गई, क्योंकि गंग नहर से राजस्थानी मरुस्थल अनाज के खेतों से हरे भरे हो गए थे। गंगनहर को रेगिस्तान की भागीरथी कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह जी ने भागीरथ की समान गंग नहर को बनाने के लिए बहुत से अवरोधों का सामना किया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और उनका भागीरथ प्रयास सफल रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।